हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों केरल में एक विवाद देखने को मिल रहा है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक विवाद के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। इसी विवाद के दौरान एक नाम सामने आता है, जिस नाम पर आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे और समझेंगे कि वह नाम समझना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उसका ऐतिहासिक संबंध क्या है। आज का जो टॉपिक है वह है, कौन थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जिन पर हुए हमले ने त्रावणकोर को भारत में मिलाया। तो यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि सीपी रामास्वामी अय्यर कौन थे और ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से त्रावणकोर को भारत में मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर एक ऐसी स्थिति बनी कि उसके बाद इसका विलय हो गया। बात करेंगे। तो खबर है, हु वाज सर सीपी हुज इंडिपेंडेंट त्रावणकोर मिशन एंडेड विद असासिनेशन बिड। तो क्या है, किस तरह से असासिनेशन यानी उनकी हत्या का प्रयास किया गया था, कौन से कारण थे जिसकी वजह से ऐसा प्रयास किया गया, किसने किया, किस दौर की बात है। तो इन सभी बातों को समझते हुए हम इस सेशन को पूरा करेंगे। चर्चा क्यों की गई है इसको देखेंगे। कौन थे सीपी रामास्वामी अय्यर, स्वतंत्र त्रावणकोर मिशन किस तरह से चलाया जा रहा था, इन पर हत्या का प्रयास किसने किया, कैसे किया, क्या निष्कर्ष रहा इस पूरी घटना के बाद। और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विषय जीएस पेपर 1 से जुड़ सकता है, खासकर आधुनिक भारत का इतिहास और रियासतों का विलय। इस सेक्शन से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर व्यक्तिगत रूप से भी, एक व्यक्तित्व को लेकर भी बन सकता है। चर्चा क्यों की जा रही है इसको समझें। केरल में वर्तमान में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। केंद्र में सरकार आपको पता ही है, बीजेपी की है। तो थोड़ा सा राजनीतिक मामला बनता है, लेकिन इस राजनीतिक मामले से हमारे लिए जो जरूरी बात है हम उसको निकाल के आगे बढ़ेंगे। तो केरल में चूंकि एलडीएफ सरकार और जो राज्यपाल है वहां के आरिफ मोहम्मद खान, उनके बीच में कुछ बातों को लेकर के असहमति है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल के संवैधानिक पद को एक तरह से वहां की सरकार अस्वीकार कर रही है और राज्य में संवैधानिक अराजकता मौजूद हो गई है। ठीक, कुछ वहां पर जो राज्य सरकार है उसके भी मंत्रियों पर आरोप लगाए गए हैं इस तरह के। तो वहां पर एक शब्द का जिक्र आया है, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इनकी चर्चा की गई है। इस संदर्भ में की गई है कि सीपी रामास्वामी अय्यर बहुत अच्छे प्रशासक थे और एक समय जब उनकी हत्या का प्रयास किया गया था उसके बाद फिर त्रावणकोर को यहाँ पर मिलाया गया, तो उनकी हत्या के प्रयास से संबंधित बात का भी यहाँ रेफरेंस दिया गया है। वहीं विपक्षियों ने यह कहा है कि जो उनकी हत्या का प्रयास था एक तरह से वो भारत की एकता और अखंडता के पक्ष में नहीं थे, वो त्रावणकोर को भारत में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में उनके लिए एक अच्छी बात कहना सही बात नहीं है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे से हट करके हम ये समझेंगे कि पूरा मामला ऐतिहासिक रूप से क्या कहता है और सर सीपी रामास्वामी अय्यर कौन थे, किस तरह से मामला आगे बढ़ा। तो इनका पूरा नाम था सर चेतपुत पट्टाभिरामन रामास्वामी अय्यर, चेतपुत या चेटपुट भी कह सकते हैं। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में सर सीपी के नाम से जाना जाता था। जो इनकी प्रमुख उपलब्धि थी, जिस नाम से जाने जाते थे, तो 1936 से 1947 तक ये तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के दीवान रहे थे। और पेशे से अगर बात करें इनके शुरुआती दिनों की, इनकी सफलताओं की सीढ़ी चढ़ने के दौरान की, तो ये पेशे से एक वकील थे और 1920 से 1923 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। इनकी सफलताओं के पीछे एक जो कारण दिया जाता है उसमें यह भी बताया जाता है कि इनकी जो नजदीकियां थी वो उस समय त्रावणकोर के क्राउन प्रिंस श्री चिथिरा थिरुनल बालाराम वर्मा से थी और साथ ही भारत के वायसराय तत्कालीन लॉर्ड विलिंगटन, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ने के कई सारे मौके मिले। और व्यक्तिगत रूप से जो राजकुमार थे उन्होंने इनको अपने साथ शामिल होने के लिए मनाया भी और आग्रह भी किया। 1931 से 1936 के बीच ये राजकुमार के सलाहकार रहे और राजकुमार श्री चिथिरा थिरुनल द्वारा 1936 में इन्हें त्रावणकोर का दीवान बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया गया, जिसके बाद ये इस आग्रह को स्वीकार करते हैं और लगभग 10 वर्षों तक फिर इस पद पर बने रहते हैं। ठीक, अब एक बात आती है कि त्रावणकोर को अगर हम ऐतिहासिक नक्शे में देखेंगे तो कहां पर मौजूद है। ये लगभग केरल वाले हिस्से में आपको त्रावणकोर भारत के पुराने मानचित्र पर देखने पर दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैसूर देखेंगे इस नक्शे में तो यहाँ है, इसी तरह कोचीन शहर यहाँ मिल जाएगा और ये पूरा नक्शा है दक्षिण भारतीय राज्यों का। अब स्वतंत्र त्रावणकोर मिशन की जो बात आती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो भारत की आज़ादी के समय में
जो पूरा घटनाक्रम चलता है वहीं पर इस घटना को भी हम जोड़ करके देखेंगे, जहां अलग अलग समय पर अलग अलग रियासतों से जुड़े कई सारे मुद्दे हमें दिखाई देते हैं। 3 जून 1947 को ब्रिटेन द्वारा भारत के विभाजन की और भारत से चले जाने की मांग को एक तरह से स्वीकार करते हैं, वो इसकी घोषणा करते हैं कि अब वो भारत छोड़ देंगे। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है, ब्रिटेन की संसद इसे पारित कर देती है और इस शर्त पर कि भारत या पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे और उनके बाद उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। जो रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो मिल सकती हैं, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं, ये उन्होंने कहा था। ठीक, तो जो उस वक्त महाराज बन चुके थे श्री चिथिरा थिरुनल, उनकी इच्छा थी कि वो स्वतंत्र बने रहें और स्वतंत्र बने रहने की इस इच्छा को जो आगे बढ़ाया सर सीपी द्वारा, इसका समर्थन भी किया गया और उन्होंने इसके लिए फिर प्रयास भी करने शुरू किए। और इसी समर्थन और प्रयासों के चलते उन्होंने कई तरह की नीतियों को बनाने की बात की। तो एक समय ऐसा आया जब इस घोषणा के बाद कि त्रावणकोर को उन्होंने कहा कि वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित करेंगे, वो कहीं भी मिलने के इच्छुक नहीं है। ठीक, हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने भारत सरकार के साथ एक संधि करने की बात मान ली कुछ शर्तों के आधार पर, जिसके आधार पर भारत से वो जुड़ने के लिए बात कह रहे थे। लेकिन इतिहासकार रामचंद्र गुहा बताते हैं कि उनके ऊपर जिन्ना का बहुत ज़्यादा दबाव था, मोहम्मद अली जिन्ना का। वो चाहते थे कि इनके संबंध यानी त्रावणकोर रियासत के पाकिस्तान के साथ बने रहें और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि इससे उन दोनों को पारस्परिक लाभ भी होगा। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों के साथ उनके गुप्त संबंध बताए जाते हैं और भारत में विलय न करने का एक तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और इस बात पर वो फिर अडिग भी रहते हैं, ये भी एक बड़ी वजह थी। तो बात करें कि उनकी हत्या का प्रयास कब और क्यों किया गया, तो जब एक स्वतंत्र राज्य की बात आती है, वे भारत से स्वतंत्र रहने की बात करते हैं, तो उनकी जो अलोकप्रियता है, जो उनके पिछले कई सारे निर्णयों के चलते बनती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो त्रावणकोर के लिए उस दौरान वो एक अमेरिकी मॉडल का भी प्रस्ताव लाते हैं। इस अमेरिकी मॉडल में वो ये कहते हैं कि एक तरह से राज्य में एक स्वतंत्र रूप से राजा बने रहेंगे और एक कार्यपालिका का गठन होगा जो कि एक बार चुनी जाएगी और इस कार्यपालिका के प्रमुख वो खुद रहने वाले थे, जो कि केवल राजा के प्रति जिम्मेदार थे और फिर एक तरह से तानाशाही स्थापित करने जैसा उन्होंने ये मॉडल बनाया था। अब इस मॉडल को वहां की जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक समूह थे, उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टियों ने। अब कम्युनिस्टों को भी समाजवादियों का भी समर्थन मिला और उन्होंने अपनी जो पार्टियां हैं उनको एकजुट कर लिया, जहां पर एक नई कट्टरपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हमें दिखाई देता है। इस बीच के कई सारी स्थितियां भी ऐसी थी जो विद्रोह को उकसाने में कारगर साबित हुई। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और ऐसा बताया गया था कि लगभग चेरथला तालुक में ही 21,000 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। इस वजह से भी जो वहां के दीवान हैं उनकी नीतियों को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष पनपता रहा। ऐसे आरोप लगाए गए उन पर कि उन्होंने इस अकाल के दौरान जो किसान हैं उनकी किसी भी तरह से कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं की। तो उनकी नीतियों को लेकर के बड़े पैमाने पर जो असंतोष पैदा हुआ, उसने एक तरह से उनके ऊपर हमला कराने के लिए किसी व्यक्ति को या कई समूहों को प्रेरित किया। यहाँ पर आपको एक विद्रोह भी दिखाई देगा, पुनप्परा वायलार विद्रोह, जिसे आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते भी हैं। और इस विद्रोह के बारे में अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक बार जाकर के फिर से इसको आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि यह विषय फिर से चर्चा में आ गया है, तो इस पर कोई भी सवाल बन सकता है। ठीक, इस विद्रोह को त्रावणकोर की सेना और नौसेना अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से दबा देती है, लेकिन आगे चल करके फिर ऐसा देखने को मिलता है कि जो जनता थी उसके बीच में असंतोष शांत नहीं होता है। एक घटना आती है 25 जुलाई 1947 की, जहां पर स्वाति थिरुनल की वर्षगांठ मनाई जा रही होती है और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर दीवान भी मौजूद थे। फिर वहीं पर उनके ऊपर हत्या का प्रयास होता है और जो आरोप है वो केरल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य पर लगता है। उनके ऊपर चाकू से कई सारे हमले किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो बच निकलते हैं और बचने के बाद फिर वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां पर वो त्रावणकोर के भारत में विलय की बात को स्वीकार कर लेते हैं कुछ समय बाद ही, और इसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं और भारत छोड़ करके लंदन चले जाते हैं। और इस घटना का जो समापन है 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर के भारत में विलय के साथ ही होता है।
तो ये पूरी घटना इतिहास में दर्ज है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से एक शख्सियत के बारे में जानने के लिए। हालांकि उनके बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो अच्छे भी गिने जाते हैं और बहुत बड़ी सूची है उनके कई सारे ऐसे कार्यों को लेकर के जहां पर शिक्षा व्यवस्था की बात हो, सड़क की बात हो, जहां पर उन्होंने अच्छे कार्य भी किए। लेकिन एक जो ये एंगल बनता है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी था। तो अब बढ़े सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपके साथ साझा कर लें कि दृष्टि आईएएस ने उन विद्यार्थियों के लिए जो कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और बहुत मेधावी हैं, उनके लिए अस्मिता छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी और ये अभी भी चलाई जा रही है। इसमें हर साल 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है जो कि हिंदी माध्यम के मेधावी विद्यार्थी हैं और खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईएएस या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में एक बार वो सफल हुए हैं। ठीक, तो उनको 2 वर्षों तक दिल्ली में रहना और पढ़ना एकदम निःशुल्क दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है इस बार की जो प्रोग्राम है, और उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इससे जुड़ी जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो ले सकते हैं, ताकि आपका जो आईएएस बनने का सपना है वो पूरा हो सके। अब बढ़ें प्रश्न की तरफ। त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल व्यवस्था पेश करने वाले दीवान कौन थे? बहुत कठिन सवाल है। ऑप्शन क्या है? सीपी रामास्वामी अय्यर, राजा केशव महादेव, बी माधवराव अय्यर या फिर एस राज गोपालाचारी। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। हमें बताना है कि कार्यक्रम आपके लिए कितना लाभकारी साबित हो रहा है। उम्मीद है आपने आज इससे कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।